वेलकम बैक जनाब। आज के प्रोग्राम में हम आपकी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हम आज अपने एक शो में लेकर आए हैं। मैंने बात की थी ब्रेक से पहले, स्ट्रेच मार्क्स की बात की थी, और ना सिर्फ वो मर्द खवातीन के लिए बल्कि मर्दों में भी हम देखते हैं कि जो लोग या तो वेट गेन की तरफ जाएं या वेट लॉस की तरफ आए तो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद भी खवातीन को स्ट्रेच मार्क्स का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर सानिया, इसकी कोई जो है वो रेमेडी भी वैसे हम जानेंगे, होम रेमेडी क्या कोई हो सकती है स्ट्रेच मार्क्स की? अक्सर हमने कोकोनट ऑयल के बहुत अमेजिंग उसके फायदे सुने हैं, लेकिन मेडिकल टर्म की अगर बात करें तो क्या इससे छुटकारा मिल सकता है या ये सारी जिंदगी के लिए हमारे साथ है? जी बिल्कुल, जितना अर्ली इसको हम ट्रीट करना शुरू कर दें उतना ही बेटर है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि ये आते किस वजह से हैं। फीमेल्स जब भी प्रेग्नेंट होती हैं एकदम बॉडी फैलती है और सिकुड़ती है। इस फैलने और सिकुड़ने के अमल की वजह से बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। वो लोग जो जिम करते हैं और एक्सेसिव जिम करते हैं कि मसल्स गेन करने हैं, मसल का साइज बढ़ाना है, उनमें ये चीज़ आती है। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है और जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है वो है स्टीरॉइड्स का यूज़। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई स्टीरॉइड के इंजेक्शंस हर बीमारी के लिए दिए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है और बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, जिसको कुशिंगॉइड सिंड्रोम भी कहा जाता है। कुशिंगॉइड फेज हो जाता है, जो बिल्कुल एक गोल सा चांद की तरह का चेहरा बन जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमनली हमें देखने में आती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स को मैनेज करना, अगर आप इनिशियल शुरू में ही इसको ट्रीटमेंट पे करना स्टार्ट कर दें तो उतने ही बेटर रिजल्ट्स और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब ये पिंक कलर के होते हैं या थोड़े से लाइट कलर के होते हैं तो ये इनका इनिशियल फेज होता है, और इसी टाइम के ऊपर आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कोकोनट ऑयल के बहुत फायदे हैं, आलमंड ऑयल के बहुत फायदे हैं, उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मेडिकल में बात करूं मैं तो सिलिकॉन प्रिपरेशंस आती हैं और इस तरह के और कोकोनट ऑयल प्रिपरेशंस भी आती हैं जो हम क्लाइंट्स को लगवाते हैं। तो उनके आफ्टर डिलीवरी या जब नए नए स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो बड़ी जल्दी करेक्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रेच मार्क्स जो वाइट कलर के होते हैं, जिससे स्ट्राया एल्बा या कहा जाता है, जो वाइट कलर के हो चुके होते हैं, उन स्ट्रेच मार्क को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अच्छी बात ये है कि अल्टीमेटली ये भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा टाइम, पुरानी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जो पक्के स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, उन्हीं को ही स्ट्राया एल्बा कहा जाता है, जो व्हाइट कलर के हो चुके होते हैं। बिल्कुल, व्हाइट का मतलब ये है कि ये स्कार बहुत पुराना हो चुका है। अब पुरानी चीज को ठीक करने में भी टाइम फिर हमें उतना ही लगता है। इतनी जदीद चीजें आ चुकी हैं, लेजर्स आ चुके हैं, माइक्रोनीडलिंग, प्लाज्मा थेरेपी, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो इसकी करेक्शन में यूज की जाती हैं क्लिनिक्स के ऊपर, जो आप घर में नहीं कर सकते। और इन चीजों का घर पे ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं रहता क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी होती है। तो इसलिए जब भी आपने करना हो ट्रीटमेंट इसका तो ऑलवेज कंसल्ट एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो इसको एड्रेस कर सके कि आपकी स्ट्रेच मार्क्स की स्टेज क्या है और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। ठीक है, यानी कि जो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये इनिशियल स्टेज पर अगर आप अपना कोई स्ट्रेच मार्क देख लेते हैं तो वहीं पर आप इसको क्योर करें, वहीं पर आप जो है इसको भगाएं, दूर भगाएं, वरना बाद में डॉक्टर साहिबा इसको करना, इससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो सकता है। हर्बल में कुछ, जिस तरह हम कोकोनट ऑयल की बात सुनते हैं, मुख्तलिफ ऑयल्स की बात सुनते हैं, तो कुछ ऐसा है कि जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल इसके है। मैं ये समझता था कि ये ठीक नहीं होते। अच्छा। फिर एक फॉरेन कंट्री, दूसरे ममालिक की एक फीमेल है, तो उसके साथ मेरा रब्ता हुआ, तो मैंने ऐसे ही, मेरे पास पेशेंट था तो मैंने उससे पूछा, उसने एक फार्मूलेशन बताई। जब मैंने उसके इस्तेमाल करवाना शुरू की तो नीचे उस स्टेज पर ये कवर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता है, इसका टाइम लगता है। लेकिन अब मसला ये होता है कि फीमेल है ना, तो उसके लिए उसने प्रेगनेंसी एक हुई है, फिर जैसे आपने पहले कहा कि दूसरे बच्चे, चलो जल्दी जल्दी कर लो बस, ठीक है, फिर फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो बार बार स्ट्रेच होने से ना उसके मसल्स वहां से लूज भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, उसको फिर देर से ठीक होता है। तो उसके लिए ये है कि अलसी को बारीक पीसना है, ठीक है, एलोवेरा लेना है, और जो आपने बताया है जैसे कोकोनट ऑयल, इनको पहले मिक्स कर लेना है। जब मिक्स कर लें अच्छी तरह तो इसके अंदर टमाटर का जूस और आटा, अच्छा, आटा जो हम आम खाते हैं, कोई भी हाँ, आटा जो गंदम का आटा, कोई नहीं, गंदम का आटा, ठीक है, इसको लेके एक पेस्ट सा बन जाएगा।
पेस्ट बन जाएगी। जो पेस्ट है ना, जहां पर भी आपके स्टैच पड़े हुए हैं ना, वहां पर इसको लगा दें। ठीक है, कोई काम करते फिर कुछ नहीं करो, उसके बाद उसको वॉश करते रहे। इसको आहिस्ता 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 वहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि व्हाइट हो चुके हैं तो उनका टाइम बहुत लगता है, लेकिन फिर शर्त यह है कि उसके बाद प्रेगनेंसी न करनी हो। अगर दोबारा प्रेगनेंसी करनी, तमाम मेहनत रायगा जाएगी, खत्म हो जाएगी सारी। ठीक है अरीना साहिबा, 5 ऐसी चीजें अगर मैं आपसे पूछूं कि जिनको आप कहें कि से नो टू दीज फूड्स, तो वो कौन सी होंगी जो हमें मोटापे से बचा सकती हैं? सबसे पहले तो फास्ट फूड आ जाएगी। फास्ट फूड में हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, हमें पता नहीं होता कि किस चीज़ में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस में कितनी। हमको फास्ट फूड छोड़नी होगी, हमें शुगर छोड़नी होगी, हमें जो हाई फैट मिल्क होता है, जो बहुत ज़्यादा मलाई वाला दूध होता है, उससे परहेज़ करना होगा। लो फैट मिल्क लेंगे हम, उससे हमारा जो है वो हमारी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और हमारे लिए अच्छा भी होगा। उसके बाद हम अगर आ जाएंगे अपनी डिटॉक्स वाटर की तरफ, तो हम डिटॉक्स वाटर अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी। समर्स में ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि समर में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। ठीक है, तो जब स्वेटिंग होती है तो अक्सर लोग चकरा के गिर जाते हैं या किसी की बॉडी नम हो जाती है, कोई बोलते हैं मेरा दिल नहीं करा खाने का, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि समर का जो फ्रूट है सबसे अच्छा एक मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना और कोकोनट मिल्क। एक कप स्ट्रॉबेरी का ले लें, हाफ कप मैंगो चंक्स लेने आपने, ठीक है, और एक बनाना ले लें। एक बनाना के साथ आपने 1 कप कोकोनट मिल्क ले लेना, आपने इसको बना लेना है और ये डिटॉक्स वाटर होगा। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो इससे 10 to 15 डेज में आपका 2 to 3 kgs कम हो जाएगा इससे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे डिटॉक्स वाटर में, उसमें हम यूज़ कर लेते हैं पालक, खीरा और कुकम्बर और लेमन, और हम उसके साथ हम ले लेते हैं मिंट। ठीक है, अगर हम इसका डिटॉक्स वाटर बनाएं तो जैसे हमारी बॉडी को अगर हम डेफिशिएंसी कह लें किसी चीज़ की, तो वो भी सब खत्म हो जाती है। एवोकाडो का बहुत लोगों को पता होगा और बहुत रेयर फ्रूट है और काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रूट है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अक्सर लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं, जी हमें गोरे होना है, ये सब होना है, लेकिन उनका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता क्योंकि जो ग्लूटाथायोन होता है वो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। अगर हम वो डिटॉक्स वाटर पिएं तो उससे हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हमारी किडनी भी प्रॉपर फंक्शन करेगी, हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और हमारी स्किन और हमारी जो वेट लॉस में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और 10 to 15 डेज में इसमें भी आपका 2 to 3 kgs कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब एवोकाडो पहले ही बहुत महंगा हो जाना चाहिए। अच्छा, 5 चीज़ों जिनका हमने जिक्र किया, उसमें अगर हम वाइट चीज़ों को बोलें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल दें तो मेरे ख्याल से कि ये बड़ी आसान बात भी है जो हमारी ऑडियंस को समझ भी आ सकती है। उसमें चीनी आ जाती है नंबर 1, आप चावल व्हाइट की जगह ब्राउन ले सकते हैं। रोटी हमारे एक और चीज है जो बहुत ज्यादा, हम व्हाइट रोटी यानी कि जो हम मैदे की रोटी का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से कि ये हर घर में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी भी चले जाए शहरों से बाहर की जिंदगी थोड़ी सी देखें तो आप देखोगे वहाँ पे गंदम जो है वो सही खालिस आपको आटा वहाँ पर मिलता है। शहरों में ये चीजें हमें कम मिलती हैं लेकिन कोशिश करने से आपको ये मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप व्हाइट चीजों से बचें और उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में पोर्शन जो है उसको कंट्रोल करना आप लोग सीखें। डॉक्टर साहब, हम जब डाइट वेट गेन की भी बात करते हैं और वेट लॉस की भी बात करते हैं, दोनों चीजें अगर एक्सट्रीम में हो तो वो हमें बीमारी की तरफ ले जाती हैं। जैसे कि मोटापा है वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आ रहा है, इसी तरह ना खाना भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि ख़वातीन जो है बिल्कुल खाना छोड़ देती हैं तो उससे आपके मिनरल्स, विटामिन्स और सारी चीज़ें आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रही होती और उस वजह से भी हमें आर्थराइटिस हो सकता है या हो जाता है। और जो हम ये सोच रहे हैं कि अब हमने डाइट तो अपनी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है लेकिन हम मल्टी वाइटामिन्स तो प्रॉपर ले रहे हैं तो अब हमें कुछ नहीं होगा, इस बारे में बताइएगा। जी देखिए, जैसे हमने पहले ओबेसिटी पे बात की कि मोटापे की वजह से जो सारी कॉम्प्लिकेशन है आर्थराइटिस है। आर्थोपेडिक में सिर्फ एक आर्थराइटिस ही प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मोटापा पे हैं या आप बहुत ज़्यादा डाइट करके बहुत थीन लीन हो गए हैं तो आपके बॉडी का जो मसल मैस है वो कम हो जाएगा। मसल या पट्टों की कमज़ोरी जो कि लीड टू करती है हमें बोन की कमज़ोरी के साथ। तो जैसा कि आपने देखा ओल्ड एज पेशेंट घर में ही बेड से उठे या वॉशरूम में गिर गए तो फौरन उनका फ्रैक्चर हो जाता है। यंग पर्सन गिरे तो नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि बोन इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है। ओल्ड एज में आप इतना खा पी नहीं सकते, डाइट
बाय नेचर ही इस तरह डाइट चल रही होती है। तो इसी तरह ये यंग लोग स्पेशली फीमेल जिनमें पहले ही बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है ड्यू टू सन एक्सपोजर लिमिटेड होता है, घरों में ज़्यादा रहती हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, तो ये सारे फैक्टर जो है कि लीड करते हैं बोन्स की कमज़ोरी की। तो उसमें इनको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि अगर आपने वेट लूज करना है, डाइट करनी है, तो इतना थीन लीन हो जाए कि आपके मिनरल कंपोनेंट जिस्म से कम हो जाए, उसका भी आपको बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। और हम हमेशा जो सुनते हैं कि कैल्शियम इनटेक जो खवातीन नहीं लेती सारी जिंदगी, भाई अक्सर अगर आप पूछें जो खवातीन 40s के बाद होती हैं या 50s में होती हैं, जी हमने तो सारी जिंदगी दूध नहीं पिया, अरे भी हम सारी जिंदगी दही नहीं लिया, क्या ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है? ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और बोन की कमजोरी में। उसकी रीज़न देखें आप, अगर हम अपने नॉर्म्स को देखें तो हमारी मोस्टली खवातीन घरों में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, सन एक्सपोजर नहीं मिलता, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम वो ऑलरेडी नहीं लेती, दूध पसंद नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली जैसे स्किन को टॉन करने के लिए कुछ मिनरल चाहिए, हेयर के लिए ग्रोथ के लिए चाहिए, इसी तरह बोन्स के लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए। उनके न्यूट्रिएंट हैं सिंपल कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी। तो इनको कमी को पूरा करने के लिए या तो मिल्क लें, योगर्ट लें, अगर वो नहीं ले सकती सप्लीमेंट कैल्शियम की फॉर्म में, विटामिन डी की फॉर्म में, सारे मार्केट में रूटीनली अवेलेबल है। लिहाजा अपने कंटेंट को पूरा करना बड़ा जरूरी है हेल्दी बोन्स के लिए। ठीक है अरीना, मतवाज़न ग़िज़ा की हम बात कर रहे हैं और हेल्दी फूड की हम साथ साथ बात करें, तो मतवाज़न ग़िज़ा कैसे हम बैलेंस करके जो है वो अपने सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए? हमें पता होना चाहिए कि हम फाइबर्स ज़्यादा ले रहे हैं, हम अपनी कैलोरीज कैसे काउंट कर रहे हैं, फाइबर्स, प्रोटीन और फ्रूट हमें ये अपनी डाइट में ऐड करनी है। अभी आप चावलों की बात कर रही थी, तो एक सीड है, बीज है जिसको कहते हैं किनवा, सुपर स्टोर से मिल जाता है, बहुत से लोगों को इसका नहीं पता। फाइबर इनरिच्ड है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा लोग इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अब हम लोगों को चावल का मना कर देते हैं कि आपने वाइट राइस नहीं खाने, तो लोग बोलते हैं कि हमें तो वाइट राइस पसंद है, हम बॉइल्ड करके खा लेते हैं या हम इस तरह। आप उसकी जगह किनवा ऐड कर लें। सही, किनवा अगर आप उसकी जगह ऐड कर लें तो वो चावलों का हम अपने खाने की जो चीज़ें हमें पसंद है उसकी रिप्लेसमेंट हम किन फूड्स, किन सुपर फूड्स के साथ कर सकते हैं और उनकी अफादियत कितनी आपके लिए ज़बरदस्त हो सकती है, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकल में। और चूंकि जदीद साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी अब आगे बढ़ चुकी है कि हर मसले का हल बड़ी आसानी से मौजूद है, तो मैं डॉक्टर सानिया से पूछना चाहूँगी कि जदीद तरीके कौन से हैं वेट लॉस के? जी अच्छा, अब चूंकि लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि प्रॉपर जिम जाएं और सारा दिन वहाँ पे लगाएं वेट कम करने के लिए, तो हमारे क्लिनिक पे भी अब बड़ा ये ऑफर किया जा रहा है प्रोग्राम जो ओबेसिटी को वेट मैनेजमेंट और वेट कंट्रोल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सबको खैर पता है इस चीज़ का कि फैट फ्रीज की जाती थी पहले, क्रायोलाइपोलिसिस जिसको कहा जाता था, एक जदीद टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ अब नई चीज़ें आ चुकी हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी स्कल्पटिंग कहा जाता है। इसके अंदर ना सिर्फ चर्बी को घुलाया जा सकता है बल्कि इसके साथ साथ पट्ठों की जिनको कमज़ोरी हो जाए उसको भी स्ट्रेंथन अप, उसको भी ताकत दी जा सकती है कि वापस से ही आपके पट्टे जो हैं स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन इसके साथ डाइट की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी इन चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि जब तक आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, डाइट में चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, आपको रिजल्ट्स बेटर नहीं आते। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे करते हैं कि वो मशीन्स लगवा लेते हैं और साथ अपनी डाइट को एज इट इज़ कंटिन्यू रखते हैं कि वही जंक फूड खा रहे हैं, वही लाइफस्टाइल उनका चल रहा है, तो उनमें रिजल्ट्स आते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को और लाइफस्टाइल को भी साथ चेंज कर लें तो उसमें आपके रिजल्ट्स परमानेंट रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और उसके कोई किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कोई उसका डाउन टाइम नहीं होता कि अगर आपने जैसे सर्जरीज होती हैं, लोग टमी टक कराते हैं महीना 1.5 महीना, वो लोग कोई काम कर ही नहीं पाते हैं और बार बार उनको डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहते हैं। इन चीज़ों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने अगर कोई प्रोसीजर करवाया है तो आप कोई काम ना कर सकें, हफ्ता भर आपको रेस्ट करना पड़े, आप सेम डे करवा के आप अपने काम पे उसी वक्त वापस भी जा सकते हैं। तो चूंकि ये जदीद चीज़ें आ चुकी हैं जिनका नुकसान कोई नहीं होता, तो इसके ऊपर भी आप अपनी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज भी प्रॉपर कर रहे होते हैं और फिर उसके बावजूद भी उनका जो वज़न है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा होता, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई सेहत के हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम दरपेश होती है या कोई ना कोई मसला वहाँ पर अंदर कहीं पर मौजूद होता है कि वो अपना वज़न मेंटेन नहीं कर पा रहे होते सारी एफर्ट करने के बावजूद भी?
आपने अच्छी बात की, जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या उसके वेट रिडक्शन में एक फैक्टर क्या है, क्या उसका ओवर ईटिंग है या उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या कोई अंडरलिंग डिजीज़ है, जैसे हमने सर ने बात की थायराइड की बात की, आपने प्रेगनेंसी की या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की बात की कि एक्चुअली काज क्या है, किस वजह से पेट नहीं होता। हमने उस काज को ख़त्म करना पहले। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन फीमेल में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अगर उसका ट्रीट नहीं होगा तो वेट कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो वेट नहीं होगा। लिहाजा जो सारे फैक्टर्स हैं वेट रिडक्शन के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हम स्पोर्ट्स सर्जन के वर्जिश वर्जिश वर्जिश, हमने उन सारे मामलात को देखना है जो कि इसकी फिटनेस और इसके प्रॉब्लम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो उनको पहले हम ट्रीट करेंगे, फिर पेशेंट्स को हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो एक्सरसाइज करें। बाद जैसे पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आर्थराइटिस है, नहीं वॉक कर सकते, उनको हम पूल एक्सरसाइज एडवाइस कर सकते हैं, स्टेशनरी साइकिल घर पे वो एडवाइस कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको लेके चलने के, किस तरह आसानी के साथ वो जो ऑप्ट कर सकें और उसको मेंटेन भी कर सकें। तो ये सारे मामलात को देखते हुए इसको लेके चलना पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर साहब कोई हर्बल वाटर बता दे। बड़ी सारी खवातीन पूछती हैं, बहुत सारी बातें पूछती हैं। मैं पर्सनली कई दफ़ा मैं परेशान हो जाती हूँ। भाई आप नबिहा शो करती है इतने लोगों से, आपकी कोई तुम भी दुबली हो, भाई तुम कैसे हो गई एक बेटी के बाद, हमें बता दो कौन सा हर्बल। मैंने कहा भाई कोई हर्बल वाटर नहीं है, बस पोर्शन कंट्रोल है, जंक फूड ना खाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, टाइम पर सो जाओ। अच्छा ये सब नहीं करना, ना टाइम पे सोना है, ना चीनी छोड़नी है, ना एक्सरसाइज करनी है, ना पोर्शन कंट्रोल करना है। पूछना है तो पूछना है कि भाई हर्बल वाटर जो तुम ले रही हो ना वो बता दो। मैंने कहा भाई मैं कोई हर्बल वाटर नहीं लेती, लेकिन भाई आप डॉक्टर साहब आ जाए तो बता दें आज हमारे शो में जो खवातीन बार बार पूछती हैं हर्बल वाटर। मैं आपको तीनों का ही अलग अलग बताता हूँ जरा थोड़ा सा प्लीज, कि जिनको मैंने पहले बताया था कि जिनको फैट ज्यादा होती है उसका भी, और जिनकी बॉडी पर स्वेलिंग होती है उनका भी, और इनके ये चीज होती है तो वाटर रिटेंशन हो रही होती है कि अगर उनको यूं करके दबाएं तो गड़ा पड़ जाता है और काफी देर तक वो गड़ा ठीक नहीं होता। मैं इनका तमाम बताता हूँ और इंशाल्लाह जो भी करेंगे उनको बहुत फायदा होगा इसका। आपने जी सबसे पहले जो है वो ये लेना है जी कि अजवाइन दालचीनी, ये दालचीनी आपने लेनी है जी, इसको आपने लेना है 50 ग्राम, कोई नुकसानदेह चीज नहीं है दालचीनी। अजवाइन देसी आपने लेनी है, ठीक है, ये आम घरों में औरतें खवातीन इस्तेमाल करते हैं मछली को लगाने के लिए, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। जीरा स्याह है इसके अंदर, ये जीरा स्याह भी जो है ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जीरा स्याह जो है ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। इसके साथ आपने लेना है बरक सदाब, बरक सदाब 500 से आपको आम मिल जाएंगे, ये आपने लेना है 50 ग्राम। सुहागा सफेद 12 ग्राम। ये तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीस लेना है, इसके अंदर कोई नुकसान देने वाली चीज नहीं है, रोजमर्रा जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको आपने जब बारीक पीस लिया तो आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद जब आप कोई भी पानी पी रहे हो, जो भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया हो या आप अपने घर में तैयार किया हो, उसके साथ ये इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सरसाइज जो नहीं करेगा हमेशा उसका मोटापा जल्दी कम नहीं होता। न्यूट्रिशनिस्ट साहब ने बताया कि डाइट, जब तक आप चावल नहीं छोड़ते, रोटी नहीं छोड़ते, डाइट को अपना पोर्शन को कम नहीं करते, फिर हर्बल छोड़ के आप बिल्कुल उस चर्बी को निकलवा भी दें सर्जरी से, दोबारा फिर उसी तरीके से ही हो जाएगी। ये मैंने जो फार्मूलेशन आपको बताई, ये फार्मूलेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको फैट ज्यादा होता है, ठीक है जी। अब आपकी इजाजत दूसरा है जी कि स्वेलिंग कुछ लोगों को होती है, और आप बैठे हुए अभी देख रहे होंगे, आजमा कर देखें कि आप यहां पर उनको दबाएं, इस तरह से करके दबाएं, उसकी हड्डी में भी दर्द होगा और उसकी बॉडी पर स्वेलिंग भी होगी। अगर इस तरह से करके दबाएंगे तो वहां पर सोजिश होगी और खुद कहेंगे कि हड्डी, इनकी एक्चुअली लिवर के अंदर प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से इनके अंदर मोटापा नहीं ज्यादा होता बल्कि सोजिश ज्यादा होती है, ठीक है। और ये खुद लोग पहचानते भी हैं कि हमें सोजिश है। इसके लिए आपने ये करना है कि गुल नीलोफर, ये आपको बाजार से मिल जाएंगे आम, ठीक है जी। गुल गुलाब यानी कि गुलाब की पत्तियां, इसमें से कोई डंडियां नहीं लेनी, सिर्फ गुलाब की पत्ती लेनी है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने लेनी है कासनी, ये भी, और धनिया लेना है आपने बराबर मिकदार में। इन सब को लेकर आपने बराबर पीस लेना है। पीसने के बाद खाना खाने के बाद आपने चाय वाली जो चम्मच है वो आधी इस्तेमाल कर ली है, लेकिन नमकियात और चटपटी चीजें ये नुकसान देगी। जिन लोगों की हड्डियों के अंदर दर्द होता है, अगर वो नमक नहीं छोड़ते तो वो ठीक नहीं होते, इसलिए नमक बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन कर रहा होता है, अंदर आपके पानी को रोक रहा होता है, तो नमक जो है आपने वो बहुत कम इस्तेमाल करना। तीसरी रीजन ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी पिंडली की जगह दबाएंगे इस तरह से करके टांग से,
तो इस तरह से दबा के कुछ देर छोड़ेंगे तो गड़ा पड़ेगा और वो गड़ा जल्दी भरता नहीं है। ऐसे लोगों को भी पानी अंदर रुक रहा होता है, लेकिन इनके प्रॉब्लम हार्ट के अंदर भी आ रही होती है, लिवर में भी प्रॉब्लम आ रही होती है और गुर्दों में भी आ रही होती है। इसलिए प्लीज हर चीज को मैं अलग अलग बता रहा हूं कि आप कहीं गलती ना कीजिएगा। अगर ऐसे लोग सिर्फ त्रिफला आम 500 से मिल जाता है, सिर्फ त्रिफला बनाए लेकर आप उसको जितने भी ग्राम मर्जी ले लें, आप जाएंगे 500 से बनाकर पीस कर दे देंगे। उसका 1000 mg का कैप्सूल जो है वो भर कर रखें, सुबह दोपहर शाम उसको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, दूसरा ये है कि इसके साथ पानी जो है वो नहीं रहेगा, तीसरा ये कि आपके हार्ट को बहुत जबरदस्त पावर देगी। और आंवला जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको बहुत फायदा होगा। मैंने सबका अलग अलग बताया। जबरदस्त। और अब वो सारे लोग जो पूछ रहे थे कि वो हर्बल वाटर बताएं, उनको बस ये आपका क्लिप हमने भेज देना है और वही दुबला होने का जो वाटर है वो डॉक्टर इसहाक साहब ने बता दिया है। अच्छा, एक चीज जो कि मैं जानना चाह रही थी, आपने डॉक्टर साहब पहले बात की कि 5 साल का जो बच्चा है उसके बाद तब तक तो चीजें वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन अगर हम उसके बाद अगर वो बच्चा ओबेसिटी के साथ ही पैदा हुआ है तो 5 साल के बाद माओ को या पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसकी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू कर दें। तो किन चेंजेस की बात की तरफ आप इंडिकेट कर रहे थे? अगर बच्चों में देखा जाए, अगर तो बात ही हुई कि अगर बच्चा पैदाइशी तौर पर मोटा था और वो कंटिन्यू कर रहा है उसी तरह, तो उसका फैक्टर क्या उसके पेरेंट्स में था, फैमिली हिस्ट्री थी, क्या पेरेंट्स भी दोनों ओबीस थे, मोटापा था, वो तो एक फैक्टर होगा कि जेनेटिक्स है। ठीक है, अगर ये फैक्टर नहीं है तो उसमें कोई डिजीज भी नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे आम बच्चे होते हैं लेकिन कुछ हेल्दी होते हैं, तो फिर हम उसकी डाइट की तरफ आ जाएंगे। जैसे आप ही कह रही थी कि वो माइंड सोचती हैं कि मेरा बच्चा खाए हेल्दी नजर आए, तो हेल्दी भी एक लिमिट तक ठीक, हेल्थ है, सेहत और जो मोटापा इसमें फ़र्क होना चाहिए, क्लियर कट फ़र्क होना चाहिए। अगर तो वो मोटापे की तरफ जा रहा है तो फिर आपने उसकी डाइट कंट्रोल, हमने बहुत से देखा कि माएँ दूध के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं हमारे मल्टीविटामिन बच्चों के लिए, मैं नाम तो नहीं ब्रांड्स के लेना चाहूँगा, तो वो ऐड कर देती हैं। अच्छा। वो उसकी भी एक्सेस हो जाती है, वो एक एक्सेस ऐसी होती है जो कि बच्चे को ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। आपने उसको नहीं देना। अगर बच्चा दूध पी रहा, भूख लगने के सिरप भी दिए जा रहे होते हैं, साथ चीजें, भूख के सिरप दूध में डाल के मल्टीविटामिन और इस तरह के मिलते ही जो कि जिनको हम दूध नहीं होता लेकिन दूध के तौर पे देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चे को जरूरत भी नहीं होती। और तीसरा, बच्चे को फिर पहले दिन से ही हम बर्गर और सारी इन चीज़ पे लगा रहे होते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि उसके मोटापे को अभी अगर इसी स्टेज पे इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये बाद में भी कंट्रोल नहीं होगा। जैसे बात कर रहे थे हम कि अर्ली आर्थराइटिस को पकड़ लेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा, अगर उसको लेट चला जाएगा तो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल होगा। ठीक है जी, हम जरा बात करेंगे, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी। अब एक ड्रिंक की आपने बात की है, तो डॉक्टर साहब एक ड्रिंक मिल रही होती है रेड से कलर के, उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सेवन करें और प्रेग्नेंट लेडी को ना दे। उसके अंदर जिंको बैलोबा भी है, जिंसंग भी है, कैफीन एक बोतल के अंदर 200 है। ठीक है, तब ऐसी ड्रिंक्स जब बच्चे पी रहे होंगे तो उसके बाद आपकी किडनी पर भी वो इफेक्ट करेगा और उसके 100% बच्चा है उसको आप जिंको बैलोबा और जिंसंग दे रहे हैं। रिटार्टेड बच्चों को हाइट कम होने की स्पेशली एक रीजन ये भी है कि अर्ली मैच्योरेशन की तरफ चले जाते हैं ये सारे एनर्जी ड्रिंक्स लेने की वजह से। इस चीज को भी हमने बड़ा जल्दी बच्चे मैच्योर हो रहे होते हैं, अब हम कह नहीं सकते लेकिन समझने वाले समझ आते हैं कि जल्दी जब मैच्योर हो गए तो प्रॉब्लम वालिदैन को ही होनी है, जो प्यार में दे तो रहे हैं कि बेटा ये पी लो, बहुत अच्छी है, बेटा पी लो, बेटा भी टेस्ट में दे रहा है, और फिर उसके अंदर एडिक्ट होगा क्योंकि कैफीन है और वो एडिक्ट होगा और उसको नहीं छोड़ेगा और फिर उसको वही ड्रिंक लेकर वो पिया करेगा। अच्छा, एक मसला जिसकी पर हम ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, यानी कि मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। वो बड़े बड़े केक खाना पसंद करते हैं, घर में हर वक्त मीठा पड़ा होता है, आर्टिफिशियल या बेकिंग की चीजें पड़ी होती हैं, तो वो इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? मीठे से जान छुड़ाना जनाब बहुत जरूरी है। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इन 3 चीजों में आप कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। क्या स्किप भी कर सकते हैं? नहीं, स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करेंगे तो उसके बाद फिर आपको बे टाइम क्रेविंग्स होंगी। 2 बजे आप अर्ली क्लोज कर सकते हैं। अर्ली क्लोज आप 9 बजे तक 9 बजे तक क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, आजकल बड़ा जो ट्रेंड चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, बहुत सारे लोग उसको बहुत जबरदस्त भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो रोजा रखना या फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करता है। तो पर्सनली सजेस्ट कि जो ग्रेजुअली आप वेट कम करोगे और एक आप
फौरन वाला करना चाहोगे फिर वो डबल बाउंस बैक हो जाता है ना। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, हेल्दी डाइट के साथ चलोगे, आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे, आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा और आपको खुद भी पता होगा कि आप हेल्दी एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में हैप्पी फील करोगे, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। अक्सर लोगों को डाइट कर रहे थे तो बड़े मूड स्विंग्स होते हैं कि मेरा ये करने का दिल नहीं करा, मेरी मजबूरी है, बस ये 1 महीना गुजर जाए मैंने डाइट छोड़ देनी है। तो वो मकसद 1 महीना नहीं होता, फिर वो दोबारा डबल बाउंस बैक हो जाता है। डॉक्टर इसाक, लास्ट सेगमेंट है तो मैं चाहूंगी कि कोई ना कोई और टिप भी आप जरूर, हर्बल टिप अगर आप हमें देना चाहेंगे। जैसे आपने बताया, थैंक यू सो मच जी, आपने जैसे बताया कि मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। मेरे पास एक आदमी है, गए हुए थे कहीं पर बैठे हुए थे तो एक उठकर आदमी आकर जिसको पता चला तो माशाल्लाह अच्छा खासा जिम्मेदार आदमी था। तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैं इतना मीठा खाता हूँ कि मैं अगर कहीं ना कहीं झोंपड़ी वालों के घर में भी कोई मीठा जर्दा बना हुआ हो ना तो मैं वहां भी जाकर खा लूं कि मैं रह नहीं सकता इसके, इतना मुझे अच्छा लगता है और मैं खाता हूँ। तो इसकी कुछ है, मुझे कुछ ऐसा नहीं, मैंने करना ऐसे ही, मैंने कहा मैं इसको क्या, मैं था कि यार आप ऐसे करें कि जवारिस जालीनूस जो है ना वो जवारिस जालीनूस, जवारिस जालीनूस, हाँ जी, मैंने कहा जी बाजार से मिल जाएगी, आप ना सुबह शाम इसकी आधी चम्मच ले लिया करें। अच्छा, बस वैसे ही जैसे मिलती है वैसे ही आधी चम्मच? हाँ जी, वो बनी हुई मिलती। और मैंने फ्रैंकली बात है कि मैंने वहां पर कहा था मैं कुछ बता दिया, चलो ये टाल जाएगा बस ठीक है, कुछ बताना टल जाएगा, कुछ बता दिया बस ठीक है। 10-15 दिनों के बाद वो बंदा मेरे पास आया, मेरे क्लिनिक पर विजिट किया, डॉक्टर साहब ने जादू करता ही, मैं कही क्योंकि हमारे सराकी चलती है यहाँ पर उस बेल्ट में, तो उन्होंने कहा कि सराकी में कह रहा, कहते यार अब मैं बहुत ठीक हूँ कि मेरा मीठे को दिल नहीं करता। मैंने कहा यार इसको मजीद इस्तेमाल कर लो, उसने मजीद इस्तेमाल किया। अब उसने मीठा जो कहता मैं नॉर्मली खाऊं, जो क्रेविंग होती थी मैं नहीं होती। फिर मैंने ये और लोगों पर भी आजमाया। अच्छा। लेकिन उसकी रीजंस का मैं फ्रैंकली कहूं कि रीजंस क्या, लेकिन मैंने उसको जवारिस जालीनूस ही दी। लेकिन जो लोग मीठे के लिए, क्योंकि मैं शुगर पर काम कर रहा था और मैंने 380 लोगों की हिस्ट्री ली हुई है, वैसे मीठे के बारे में माधुर डॉक्टर साहब के 380 लोगों की हिस्ट्री ली, जिनके अंदर प्रोफेसर भी थे, बैंक वाले लोग भी थे, मुख्तलिफ लोग थे कि क्या खाते हैं और उन्होंने कितना मीठा इस्तेमाल किया, क्या खाया कि जिनको शुगर हुई है। अब यकीन जानिए मुझे एक शख्स भी डॉक्टर साहब ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा कि मैं मीठा बहुत खाता था तो मुझे शुगर हुई। मुझे तमाम के तमाम जो लोग मिले वो यही लोग मिले कि हम जी गोश्त खुर बहुत और बैठने वाले थे, उन्हीं लोगों को ही मैंने शुगर देखी है। और मैंने 380 लोग एक बनते हैं जिनको मैंने देखा कि वो क्या खाते हैं। तो मैंने मीठे के लिए सिर्फ ये बता दूं कि इस वजह मैं काम कर रहा था। फिर मैंने कुछ लोगों को मैंने कहा कि आपको मीठा खाने का बहुत दिल चाहता है, जवारिस जालीनूस खाएं। जब उन्होंने खाना शुरू की तो उनके मीठे की तरफ से जाए। आधा चाय का चम्मच आपने बताया कि वो दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल, और इसके साथ हाजमे के लिए होती है और कुछ नहीं है। अच्छा, जवारिस जालीनूस भूख लगाने के लिए, हाजमे के लिए होती है, बहुत जबरदस्त होती है। मीठे की क्रेविंग वैसे क्यों हो जाती है? मुझे तो बड़ा दुख होता है जब दिल करता है मेरा भी अक्सर रात को भाई आइसक्रीम, चॉकलेट, डबल चॉकलेट के साथ, वाह। लेकिन इसी का नाम है जिंदगी और इसी का नाम है कंट्रोल करना। अरीना, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी जैसे मैंने लाइफस्टाइल के ऊपर बात करनी है। जो हमें ब्लोटेडनेस हो गई है, ब्लोटेड हम हो जाते हैं, रात को कुछ खा लिया, यही वही बोली कि रात को आइसक्रीम खा ली, अब सुबह कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, शो करना है, या शादी पे जाना है, या किसी फंक्शन पे जाना है, या कहीं पर भी जाना है, और जी ब्लोटेड है फेस या आपकी बॉडी और स्वेल्ड है, कोई हल? क्या करें? रात को डिनर कैसा लें? आपको पता है कि नेक्स्ट डे फंक्शन है या 2 दिन के बाद फंक्शन है, तो कैसे हम फौरन जरा अपना उससे बच सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम नर्वस होते हैं या हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपनी एफर्ट पुट कर रहे होते हैं तो हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है। एक हार्मोन होता है वो रिलीज़ होने लग जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शन कर रही होती है। जो एक लाइक मैनुअली चल रही होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फंक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें अपनी बॉडी पर डिफरेंट फीलिंग आ जाती हैं कि हमारी ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अभी ब्लोटिंगनेस पे आ जाएंगे तो उसका ये है कि हम अपने पानी को, अपने दिन में 3 लीटर पानी पीना है, 10 से 12 ग्लास पानी पीना आपने, उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और अगर आप ब्लोटेड हैं आपको उससे भी आप मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम डिनर पे बात लेके आते हैं तो डिनर पे अब जैसे समर आ रहा है, समर के लिए सबसे बेस्ट है कि अपने मील के साथ अपनी प्लेट का 4th पार्ट आपने मिंट चटनी लाजमी ऐड करनी है। उससे ये होगा कि आप कुछ भी खाएंगे तो वो फौरन डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे आपकी जो स्टमक है उसका भी फंक्शन प्रॉपर होगा। साथ आप उसका वही मैंने आपको जैसे पहले रिपीट किया कि अपने हथेली के साइज का आपने कोई भी चिकन ले लेना है, आप बारबेक्यू ले सकते हैं, आप ग्रिल ले सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं, आप उससे आप सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर सानिया, जाने से पहले लाइफस्टाइल पर जरूर बात कीजिएगा कि हम उसके लिए कैसे इसमें बेहतरी ला सकते हैं, अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे इजी जो चीज़ें हैं कि बैलेंस डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस और ग्रीन टी का इंटेक अपने रखें, डाइट में रूटीन में रखें। अच्छा, हम तो ये सुनते हैं कि ग्रीन टी भी अगर हम ज़्यादा उसको कंज्यूम करते हैं तो इट लीड्स टू ड्राइनेस,
इसमें भी कुछ या ये भी फजूल बात है या ये भी है? अच्छा, ड्राइनेस नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट है और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बॉडी से टॉक्सिन्स जो हैं, जो जहरीला मादा है, ये बेसिकली इसको खत्म करता है, तो ये फायदेमंद है, सर से लेके पैर तक ये फायदा। तो यानी कि जो हम दिन के 4-5 कप चाय के पीते हैं, अगर हम 3 कप ग्रीन टी के ले लेंगे चाय को स्किप करके, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। चाय भी फायदेमंद है, चाय और 1 कप कॉफी डेली आपको सारी जिंदगी हार्ट अटैक से कॉफी विद मिल्क या सिर्फ ब्लैक कॉफी लें ज्यादा बेटर है, दोनों फॉर्म फिर आप बेशक ले लें। लेकिन ये चीजें फायदेमंद हैं तब जब आप इसको दम देते हैं, इसको चूल्हे पे जलाएं ना, आप इसको दम दे दें, पानी को स्टीम के साथ करें और वो इस्तेमाल करें। दूसरी चीज जो है कि अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सप्लीमेंट्स, विटामिन, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बना पाती अगर हम सनलाइट नहीं प्रॉपर ले रहे, क्योंकि हम लोग नहीं ले पाते। तो अपनी रूटीन में लो डोज विटामिन डी, कैल्शियम और कुछ मिनरल्स जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये चीज़ें अपनी डाइट में लाजमी अपनी रूटीन में ऐड रखें, क्योंकि ये विटामिन अब हम अपनी डाइट से नहीं ले पाते हैं बाज़ दफ़ा, तो ये हमें आर्टिफिशियल तरीके से ऐड करनी पड़ती हैं। तो व्हेन यू विल कीप ऑल योर मिनरल्स बैलेंस्ड, ये सारी जब चीज़ें बैलेंस्ड होंगी आपकी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली हेड टू टो फायदा। डॉक्टर साहब जाने से पहले मैसेज और एक थोड़ा सा जोड़ दें थोड़ा सा आवाम को, घटा लो वजन, कर लो लाइफस्टाइल चेंज, कर लो कोई एक्टिविटी। जैसा कि सबने न्यू डाइट और न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पे बात कर ली, मेरा एक सिंपल मैसेज होगा कि हम 24 आवर्स में से सिर्फ 30 मिनट्स अपनी ज़ात के लिए निकाल लें। अगर हम 30 मिनट्स इन द फॉर्म ऑफ वॉक, स्विमिंग, एक्सरसाइज, जिम, ट्रेडमिल, कुछ एक कर ले, सिर्फ 30 मिनट्स ना, वो सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, इन प्रॉब्लम आएगा, आपको अर्ली आर्थराइटिस से बचाएगा, आपकी बोन मजबूत होगी, आपकी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव फील करेंगे। तो लिहाजा अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए सिर्फ 30 मिनट्स अ डे और 5 डेज इन अ वीक, टोटल 150 मिनट्स बनते हैं। 24 आवर में से 30 मिनट्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको अपना डेली का रूटीन बना लें कि मैंने ये अपनी ज़ात के लिए करना ही करना, वो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, वॉक कर लें, ट्रेडमिल कर लें, स्विमिंग कर लें, जो आपका मन कर लें, ताकि आप एक्टिव रहें और आप अर्ली आर्थराइटिस से बच सके, आपके जोड़ महफूज रहें और आप सेहतमंद रहें। और जितना आप अपने बेड के साथ चिपक के रहेंगे ना, वो बेड आपको फिर अपने साथ ही लगा कर रख लेगा। तो थोड़ी सी वो कहते हैं ना, हमारे पुराने बुजुर्ग और कहते रहते हैं कि भाई हरकत में बरकत है, तो भैया हरकत करें थोड़ी सी, ताकि बरकत जो है वो खुद आए, आपकी सेहत बन के, और हर तरह से भी अपना आपका माइंड एक्टिव रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे। अच्छे खानों का आप इंतखाब करें, अपने स्लीप पैटर्न को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इवेंचुअली हमारे बच्चे भी वही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छी आदत को अपनाएं, खुश रहें और खुश रखें, और हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।